रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बलगल उला कमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमी ओ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्हम्दुलिल्लाह हम तहरीक अज़मत कुरान के 5वां सालाना इज्तिमा में अल्लाह के फजल व करम से हाज़िर हैं। बड़ी दूर दराज से अरकान कुरान की मोहब्बत में अल्लाह तबारक ताला को राज़ी करने के लिए तशरीफ़ लेकर आए हैं। पाकिस्तान के गुजरात शहर में जहाँ से ये तहरीक अज़मत कुरान का आगाज़ हुआ, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ इंटरनेट के ज़रिए बैरून मुल्क से भी लोग हमारे साथ इस महफ़िल में मौजूद हैं। FM रेडियो के ज़रिए तो अल्लाह तबारक ताला ने जो गुजरात की, पाकिस्तान के गुजरात शहर की धरती को ये शर्फ बख्शा कि जब कुरान की बेअदबी का तूफ़ान बरपा हो गया, कुरान और साहिब कुरान की मोहब्बत दिलों से जा रही थी, तो उम्मत के दिल में कुरान की अहमियत पैदा करने के लिए अल्लाह ने तहरीक अज़मत कुरान के वजूद को पैदा फरमा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उस 5वें सालाना इज्तिमा में हम आज मौजूद हैं। आप अपनी मसरूफियात छोड़कर इस इज्तिमा में अल्लाह की मोहब्बत के लिए, दीन की परवान के लिए, दीन को तक़वियत देने के लिए, अल्लाह और उसके महबूब अलैहिस्सलाम के झंडे को बुलंद करने के लिए तशरीफ़ लेकर आए हैं। खुशनसीबी है हमारी कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें अपने दीन की खातिर सफ़र करने की तौफीक अता फरमाई है। जो दीन की खातिर सफ़र करता है, अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ये ऐलान फरमा दिया कि जो दीन के रास्ते में सफ़र करे, दीन की खातिर घर से निकले, अगर रास्ते में उसके पाँव पर गर्द पड़ जाए, अल्लाह ताला उसके जिस्म को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। अगर गुबार पेट में चला जाए, हदीस के अल्फाज हैं, जो अल्लाह की मोहब्बत की खातिर दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन की तक़वियत के लिए सफ़र करे घर से, अगर रास्ते में से गुबार उसके पेट में चला जाए,
अल्लाह उस बंदे को इतना महबूब रखता है, उस बंदे से इतना प्यार करता है, उस बंदे से इतनी उन्स रखता है कि अल्लाह फरमाता अगर मेरे रास्ते में निकल कर तेरे पेट में गुबार चला जाए, अल्लाह के महबूब ने ऐलान फरमाया कि उसके पेट को भी दोज़ख से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। कितने खुश नसीब हैं वो राकीन जो अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर, अपनी मंशा को छोड़कर अल्लाह को राज़ी करने के लिए तहरीक अज़मत कुरान के प्लेटफार्म पे जमा हुए हैं। दुआ है रब्बे करीम से अल्लाह तबारक ताला हमारा जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरी गुजारिश है अगर इस बज़म में हमारे भाई अखबार वाले मौजूद हैं तो हमारा लिखते हुए किसी मुकाम पर भी दरूद अखबार में ना लिखें। कुरान की कोई आयत अखबार में तहरीक अज़मत कुरान की तरफ से लिखने की इजाज़त नहीं है। हम क्योंकि इसका शऊर पैदा करने के लिए निकले हैं, जो अखबार के ज़रिए बेअदबी हो रही है, तो हमारी तरफ से ये गुजारिश है कि किसी मुकाम पर भी अखबार में अल्लाह का नाम न लिखे। हमारी तरफ से अपने मौजू की तरफ हम चलते हैं। कोशिश फरमाएं कि मोबाइल बंद रहे, मैसेज चेक न करें, साइलेंट पे लगा दें। हमारा फ़ोन सुनने की वजह से, मैसेज चेक करने की वजह से कोई ऐसी बात गुजर रही हो जिससे ज़िंदगी बदलनी है, दूसरे के लिए नुकसान का बायस न बन जाए। आज हमारे इस माशरे में बेटा उस मां को तलाश कर रहा है जिस मां की दुआ से तूफानों के रुख मुड़ जाते थे। बेटा बीमारी से शिफा पा जाता था। अगर कैद में होता तो मां की दुआ से वो कैद से निजात पा जाता। जब मुआशरे का बेटा बाशऊर होता है, उसे एक बात बार बार सुनने को मिलती है कि मां की दुआ से बेटा कैद से रिहाई पा जाता है। मां का रिश्ता बड़ा मुकद्दस है। मां की दुआ से बेटे की तकदीर बदल जाती है। अगर बेटे की जिंदगी में अंधेरा आ जाए मुसीबतों का, मां दुआ करे तो रोशनी में तब्दील हो जाता है। बेरोजगार बेटे को मां की दुआ से रोजगार मिल जाता है। दुश्मन पर मां की दुआ से बेटा फतह पा जाता है। ये सुन सुनकर काफी जिंदगी का हिस्सा गुजरता जाता है, मगर आज बेटे को मां तो मिल रही है, मगर मां से वो दुआ नहीं मिल रही। उसने सुन तो रखा है बार बार जब से बाशऊर हुआ कि मां की दुआ से बेटा एड़ियां नहीं रगड़ता। उसे कैंसर हो जाए, मां की ममता तड़पे कैंसर से निजात। मौत आ जाए, मां की दुआ से मौत दरवाजे से मुड़ जाती है। ये सारे मामलात
ये सारी गुफ्तगू बेटा सुनते सुनते जिंदगी गुजारता है, मगर आज बेटा जिस मुसीबत में भी फंस जाए, उस पर कैंसर वार्ड हो जाए, उसे मां की दुआ फायदा नहीं देती, कैंसर में फोत हो जाता है। उसे फालज हो जाए, 10 साल 5 साल 2 साल 3 साल एड़ियां रगड़ रगड़ कर मां के होते हुए भी दम तोड़ देता है, मगर मां की वो दुआ जो उसने सुन रखी थी कि रब मां की दुआ को मोड़ता नहीं, मगर आज के बेटे को उस मां की तलाश है, उसे मां की वो दवा नजर नहीं आती, उसे नफा नहीं होता, सुनता तो है मगर उसे फायदा नहीं हो रहा। अगर बैरून मुल्क फंस जाए, उसे बैरून मुल्क से रिहाई नहीं मिलती। अगर बेरोजगार है, उसके बाप की दवा जो उसने हदीस पाक सुन रखी होती है कि बाप की रजा में खुदा की रजा है, यह हकीकत है। जो बाप चाहता है वही खुदा चाहता है, मगर आज के बेटे को, आज की बेटी को उल्ट नजर आ रहा है। बाप चाहता है मेरा बेटा बाहर से जल्दी घर आ जाए, बीमारी से शिफा पा जाए, रोजगार बन जाए, इसी घर में रहे, घर छोड़कर ना जाए, मगर बाप की वो रजा नजर नहीं आती। बाप काफी कोशिश करता है, मगर बेटे की कोई मुश्किल हल नहीं होती। समझ नहीं आती बेटे को मैं किसके पास दुआ के लिए जाऊं, क्योंकि मां से बढ़कर अल्लाह के नबी के बाद मां से बढ़कर इतना खूबसूरत, इतना मुकद्दस, इतना जामिया रिश्ता इंसान के लिए और कोई नहीं। अब मां का दामन छोड़कर कहां जाए? परेशान है आज का बेटा। माशरे में वो बेटी, वो बेटा उस मां को तलाश कर रहा है जिस मां का हाथ उठता था, लौटने से पहले पहले दवा की मकबूलियत का परवाना आ जाता था। मगर आज मुआशरे को वो मां नहीं मिल रही। कौन सी क़यामत टूट पड़ी है? कौन सा ऐसा तूफान आ गया है? आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि मां का ताल्लुक रब से वो नहीं रहा? अब रब हमारी मां की दुआ को कबूल नहीं करता, हमारे बाप की रजा में रजा नहीं रखता। रिश्ता तो वही है, मां तो वही है, मगर बच्चे को फैसिलिटी नहीं मिल रही। इस दुनिया से तड़प तड़प कर बेटा मर जाता है, दुनिया से चला जाता है हसरत भरी आंखों से, मगर उसे मां की, बाप की दुआ कोई नफा नहीं देती। आज हमारे इस बज़ में, इस इज्तिमा में हमने इस बात पे गौर करना है, हमारे मुआशरे को उस मां की जरूरत है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें इस इज्तिमा में इंटरनेट के जरिए, FM रेडियो के जरिए हमारे साथ हैं। हो सकता है किसी के दिल में ये बात उतर जाए, मुआशरे को वो मां मिल जाए, वो बाप मिल जाए कि जिसकी रजा में खुदा की रजा होती है। मगर तवज्जो करने से, गौर करने से एक इंसान मुकम्मल मुआशरा होता है। अगर किसी के दिल में भी ये बात उतर गई, किसी को भी बात की समझ आ गई, तो कई खानदान ऐसे होंगे, कई नस्लें ऐसी होंगी, उनको वो मां मिल जाएगी कि जिसके हाथ उठाने से पहले पहले अल्लाह ताला
उसके लौटने से पहले पहले उसकी मुराद पूरी कर देता है। गौर कर, कौन सी वो माएँ थी? वो माएँ पर्दे की पैकर थी। उन मां के कान कुरान की तलावत से गूंजते थे। उन मां, वो जो माएँ थी, उन माओं का जिस्म गैर महरम की नजर नहीं देखती थी। वो माएँ वो कुरान से मोहब्बत करती थी, बापर्दा होती थी, 5 वक्त की नमाज ही होती थी। उनका ताल्लुक रब से जबरदस्त होता था। वो उस काम को तलाश करती थी कि जिस काम से रब राजी होता है, और रब उस अपनी बंदी की हर उस ख्वाहिश को पूरा करता था जो बंदी पसंद करती थी। आज हमारा बेटा किसी मुसीबत में फंस जाए, हमारे किसी एमएनए से, किसी वजीर से ताल्लुक अच्छे हों, तो ताल्लुक की वजह से वो हमारा बेटा उस जुर्म से रिहाई पा जाता है, कैद से छूट जाता है, उस एमएनए के ताल्लुक की वजह से। ताल्लुक उसका थाने में काम आ जाता है। इसका मतलब यह है कि आज की मां और आज के बाप का ताल्लुक रब से वो नहीं रहा कि जिसकी वजह से, जिसकी मोहब्बत में अल्लाह तबारक ताला आज के बेटे को इन मुसीबतों से रिहाई अता फरमाते हैं। आज की मां का ताल्लुक, आज के बाप का ताल्लुक रब से खत्म हो गया है। वो मां जिसके लिबास को देखकर, आज की मां जिसके लिबास को देखकर बेटे की नजर शर्म से झुक जाए, वो गैरत में डूब जाता है। जब सुबह उठता है, मां के लिबास को देखता है, मां के अज़ा को देखता है, बेटे की नजर शर्म से झुक जाती है। और जिस मां को जिस्म छुपाने का हुक्म है कि अपने बेटे के सामने भी अपने अज़ा का इजहार ना करना, यह रब का हुक्म है। और जिस मां के जिस्म से, लिबास से बेटे को जिस्म नजर आए, उसके अज़ा नजर आए, बेहयाई जन्म ले और घर बेहयाई का डेरा बन जाए, और जिसको रब ने छुपाने का हुक्म दिया है, उसकी नमैश शादी में, प्रोग्राम में, बाजार में, गली बाजार में होती हो। जिस मां के जिस्म को देखकर मखलूक दोज़ख का ईंधन बनती हो। कई लोग जिस जिस रास्ते से मां गुजर रही है, माशरे की मां, और जिसके करीब से गुजर रही है, किताब अल तरगीब में हदीस पाक लिखी है, जो औरत घर से खुशबू लगाकर निकले, जो औरत घर से खुशबू लगाकर निकले, जरा गौर करना, हमें पता चल जाएगा कि आज कैंसर से शिफा किस तरह हो सकती है, आज एड्स से शिफा किस तरह हो सकती है, आज बेटा बेरोजगार था, रोजगार किस तरह हो सकता है। इस बात का आज बाखूबी पता चल जाएगा कि हर खराबी किस जगह पर मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई औरत खुशबू लगाकर घर से निकले, फरमाया कि वो औरत जानिया है। जरा तवज्जो रखना, हदीस पाक कह रही है। और जिन मर्दों के पास जाकर बैठे वो मर्द मतवज्जो हों,
वो मर्द भी जानी हैं। अब जिस माशरे की मां को अल्लाह का महबूब कहे ये बदकार है, ये स्याहकार है, ये जानिया है, फैसला हम करें कि जिस गोद में पलने वाला बच्चा, जिसकी पनाह में परवश लेने वाला बच्चा, जिसको इस्लाम कहता है ये जानिया है, ये बदकार है, ये स्याहकार है, आज की मां जिसने अपने ऊपर ये फतवा ले लिया अल्लाह के नबी का कि जो औरत खुशबू लगाकर घर से निकले अपने जिस्म का इजहार करे वो जानिया है, जानिया पर रहमत नहीं होती, जानिया अल्लाह को मकबूल नहीं होती, जानिया की दुआ कबूल नहीं होती। अब जो ऐसी औरत है, ऐसी मुआशरे की मां है कि वो बेटा उस गोद में परवरिश पा रहा है, जिस वक्त जिस मां पर हर वक्त जहमत उतर रही है, अल्लाह का अजाब उतर रहा है, अल्लाह की नाराजगी उतर रही है। अब बेटा मां का उस गोद में परवरिश पा रहा है कि जिस मां से रब नाराज है, रब ने ऐलान कर दिया, अल्लाह के महबूब ने ऐलान कर दिया है कि इस औरत ये जिस जगह पर भी होगी उस जगह पर जहमत उतरेगी, रहमत नहीं उतरेगी। हम गौर करें कि जिस घर में आज की मां की शाम इस हाल में होती है कि वो गाने को पसंद करती है, फिल्म को पसंद करती है, ड्रामे को पसंद करती है, उसके घर में हर वक्त गाना गूंजता है, उसकी रूह में उसके कान में गाने गूंजते हैं। उसकी शाम इस हाल में होती है कि गाना सुनते सुनते आज की मुआशरे की मां सो जाती है, उसका बाप गाना सुनते सो जाता है और गाना खरीद कर लाता है, गाने पर पैसे खर्च करता है। और आज की वो मां जिसके कान में कुरान नहीं गूंजता, गाना गूंजता है, फिल्में गूंजती है, ड्रामे गूंजते हैं, उस मां के घर में, जिस घर में वो मां रहती है, वो बाप रहता है, उस घर में रहमत नहीं आती, उस घर में शिफा नहीं आती, उस घर में अल्लाह का फजल नहीं आता। क्यों? कि आज हम इस बात पे गौर करेंगे, इस बात को सुनेंगे कि गाना सुनने वाले लोगों पर अल्लाह तबारक तआला और अल्लाह का महबूब किस कदर नाराजगी का, बेजारी का इजहार करता है। नसर बिन हारिस ने जब देखा कि लोग कुरान की शीरी की वजह से, कुरान सुनकर मुसलमान हो रहे हैं, गानों को छोड़ रहे हैं, कुफर से बेजार हो गए हैं, गफलत से बेजार हो गए हैं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के दामन में बेबस होते जा रहे हैं। नसर बिन हारिस जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखता था, जब उसने देखा कि लोगों के दिल में कुरान की मोहब्बत पैदा होती जा रही है और कुरान की मोहब्बत में ये नमाज पढ़ना शुरू कर दी है, अल्लाह के फरमाबरदार बनते जा रहे हैं, अल्लाह इनकी दुआ कबूल करता जा रहा है, तो उसने एक तरगीब सोची। उसने बाजार से कुछ औरतें खरीदी, उनको गाना सिखलाना शुरू कर दिया। जब वो गाना सीख चुकी तो नसर बिन हारिस कहने लगा कि अब तुम उन लोगों के पास चली जाओ जिसने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है और कुरान की बरकत की वजह से, कुरान की शीरी की वजह से वो नमाजी बन चुके हैं
उनको जाकर गाना सुनाओ, उनके सामने रक्स करो, और जब तुम गाना सुना चुको तो उनसे सवाल करना, सहाबा से सवाल करना कि अब बताओ कि गाने की लज्जत ज्यादा है या कुरान की लज्जत ज्यादा है, गाने में ज्यादा लज्जत आती है या नमाज पढ़ने में ज्यादा लज्जत आती है। नसर बिन हारिस ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में गाने का आगाज किया, गाने का इंतजाम किया, तो अल्लाह तबारक तआला को गुस्सा आ गया। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान की आयत उतार दी, सूरत उतार दी, सूरत लुकमान आयत नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में ऐलान फरमा दिया, फरमाया जिल्लत का अजाब है उन लोगों के लिए जो गाना खरीदते हैं, गाना बोलते हैं, गाना पसंद करते हैं और गाने में लज्जत लेते हैं और गाने को तकवीयत देने के लिए वो उसका हिस्सा बनते हैं। जो गाने में तकवीयत का जरिया बने, रब ऐलान फरमाता है, रब्बे कायनात उसके लिए वाज़िया ऐलान फरमाता है कि उस जालिम के लिए, उस बदकार के लिए, उस गुनाहगार के लिए जिल्लत का अजाब है। वो मेरे सामने जलील इंसान है कि जो गाने को पसंद करे और गाने को आम करे और गाना खरीदने पर पैसे खर्च करे। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कि जिस घर में गाना चले और जो औरत, जो मर्द गाने को पसंद करे, अल्लाह ऐलान फरमाता है कि उसके लिए मेरे पास जिल्लत का अजाब है। अब कुरान ने फैसला कर दिया, बेटे को उस मां की तलाश है इस माशरे में कि काश मुझे वो मां मिल जाए, काश मुझे वो बाप मिल जाए कि जिसकी दुआ से मेरी तकदीर बदल जाए। मगर उसको वो मां, वो बाप कैसे मिलेगा जो बाप अपने पैसे खर्च करके घर में खाने का, गाने का इंतजाम करता है, खुद गाने की सीडियां लेकर आता है, खुद अपने मोबाइल में गाने रखता है, खुद अपनी बेटियों को नेट का इंतजाम करके दिया है कि अपने कमरे में रहकर गाने सुनो, फिल्में देखो। इसमें लचक पैदा की है, इसमें सख्ती नहीं पैदा की और कुरान पर जोर नहीं देता, बल्कि बाप की रजा के मुताबिक उसकी औलाद गानों में मुलव्वस है। जिसके मुतल्लक रब ने फरमाया कि मैं बेजार हूं ऐसे लोगों से, और जिसके मुतल्लक रब फरमाए कि इनके लिए जिल्लत का अजाब है, जो गाना सुने, जिनके घर में गाना चले, जिनके घर में फिल्में चले, जिनके घर में ड्रामे चले, जो बद नजरी करें, जो अपनी नजरों को जना से पुर करें, वो खुद जो मर्जी फैसले करता रहे, खुद जो मर्जी कहता रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज के मुआशरे में चलता है, कुरान हर मुआशरे में तरोताजा है, कुरान का हुक्म हर मुआशरे में तरोताजा है। उसी तरह है जिस वक्त कुरान उतरा था, आज भी उसका हुक्म वैसे ही है जैसे वो उतरा था। अब फैसला आपके हाथ में है। कुरान मैंने आपके सामने पढ़ दिया, कहानी किस्सा बयान नहीं किया, मैंने कुरान बयान किया है। अब इंशाल्लाह हदीस भी आपके सामने बयान करूंगा। अब तसव्वुर आप करें कि जिस मां को रब दुश्मनी का ऐलान फरमा रहा है, जिस मां से, वो मां मुआशरे को कैसे बेटे देगी, वो मां मुआशरे को कैसी माएं देगी। उनकी गोद में पलने वाली औलाद सूदखोर तो हो सकती है,
रिश्वत लेने वाली तो हो सकती है, जमीन पर कब्जा करने वाली तो मजलूम का हो सकती है, लूटने वाली तो हो सकती है, लोगों की इज्जत चौकों में खड़े होकर मोबाइल कान पर लगाकर लूटने वाली तो हो सकती है, मगर आशिक़े कुरान नहीं हो सकती। जिसने मां की गोद से गानों की खुशबू ली हो, जिसने मां की गोद से फिल्म की गूंज सुनी हो, उस बेटे को शिफा नहीं हो सकती, उस मुआशरे के बेटे को मुसीबतों से निजात नहीं हो सकती, उसे इत्मीनान नहीं मिल सकता, वो दुनिया में मंजिल नहीं पा सकता। मंजिल कौन पा सकता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक मर्तबा दरूद पढ़े अल्लाह तबारक तआला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। पीछे जाकर देखें, पिछले जमाने में चले जाएं, मुतालिया करें, उन लोगों में बीमारियां बड़ी कम होती थी, वफा बड़ी ज्यादा होती थी, एक कमाने वाला होता था, सारा घर खाने वाला होता था, इतनी बरकत होती थी, फिर भी गुर्बत नहीं आती थी। क्यों? कि उनकी माएँ दरूद पढ़ती थी, उनकी माएँ कुरान पढ़ती थी। जब वो दरूद पढ़ती थी तो कहा जाता है, हदीस पाक है, जो एक मर्तबा दरूद पढ़े उस पर 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। जब उनकी माएँ खाना तैयार करते दरूद पढ़ती थी तो उस पर 10 रहमतें वारिद होती थी। जब वो 10 रहमतें उस पर वारिद होती थी तो उस खाने में भी 10 रहमतें नाज़िल हो जाती थी। वो खाना जो जो खाता था वो शिफा का जरिया बन जाता था। वो कुरान पढ़ती, जिस जगह कुरान पढ़ा जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस घर में सकीना नाज़िल होता है, इत्मीनान नाज़िल होता है। फरमाया उस घर को फरिश्ते अपने परों से ढांप लेते हैं। जिस घर में रहमत के फरिश्ते आ जाएं, अपनी रहमत से ढांप ले, उस घर का बेटा बीमारियों में मुब्तला नहीं होता, बल्कि दूसरों के लिए भी शिफा का जरिया बन जाता है। अगर दरूद पढ़ने से 10 रहमतें नाज़िल होती हैं, तो जो माँ खाना गाने की गूंज में तैयार करे, फिल्म की गूंज में खाना तैयार करे, उस वक्त उस घर में जहमत उतर रही है, अजाब उतर रहा है, रब की नाराजगी उतर रही है। उस घर के खाने में कैंसर तो दाखिल होता है, एड्स दाखिल होती है, फालज दाखिल होता है, बेवफाई दाखिल होती है, नहुसत दाखिल होती है। वो खाना खाकर बेटा मस्जिद में तो नहीं जाता, बिलियर्ड गेम में जा सकता है। एक तरफ अजान चल रही होती है, एक तरफ मुआशरे की माँ उसके मुकाबले में गाना घर में चला रही होती है। कहती है, मेरी पसंद का ड्रामा किस्तें देखती हूं, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। आज की माँ जिसकी आज के बेटे को जरूरत है, तलाश में है, वो घर छोड़ने के लिए तैयार है। इत्तेफाक होता रहता है। आज की माँ घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। कहती है, अगर इस घर में ड्रामा नहीं चलेगा, फिल्म नहीं चलेगी, इस घर में अगर टीवी ना आया, केबल ना चली, फिल्में ना चली, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। बल्कि यकीन जाने आपका भी मुशाहिदा होगा, आज की माँ जिसको बेटे को तलाश है, उस माँ की, वो माँ फिल्म की खातिर घर छोड़ जाती है, ड्रामों की खातिर घर छोड़ जाती है, फिल्मों की खातिर, गानों की खातिर घर छोड़कर चली जाती है। कई खानदानों आपस में लड़ाई करवा देती है, मगर गाना नहीं छोड़ती, सब रिश्ते छोड़कर चली जाती है। आज की माँ इस बात पर तलाक लेने के लिए तैयार है, बेटे की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए तैयार है।
अगर किसी के दिल में ख्याल पैदा हो ही जाए कि आज के बाद मैं अपने घर में फिल्म नहीं चलाऊंगा, गाना नहीं चलाऊंगा, तो वो उसकी माँ, उसकी बीवी कहती है अगर गाना नहीं चलेगा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, आप मुकामे अर्ज पर मौजूद थे। अर्ज का मुकाम है, एक शख्स गाना बोलते आ रहा था। आपने सहाबा को फरमाया, सहाबा इसको पकड़ो, ये गाना बोलने वाला शैतान है। अब जिसको अल्लाह के नबी कहें कि गाना सुनने वाला, गाना बोलने वाला, गाने को मुहैया करने वाला शैतान है, और जिस घर में शैतान हो उस घर में रहमान की रहमत नहीं, उस घर में, उस मुआशरे में बेटे को वो मां नहीं मिलेगी, वो बाप नहीं मिलेगा। उसी मुकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्फाज सुने, फरमाया इससे बेहतर है कि तुम्हारा पेट पीप से भर जाए। आपको शायद इत्तेफाक हुआ हो, किसी शख्स को अगर पीप पड़ी हो ना, तो उसे इतनी गंदी स्मेल आती है, जब फिंसी निकलती है, मुकम्मल हो जाती है, मादा निकलता है, वो स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। हदीस का अल्फाज सुने, सही मुस्लिम, फरमाया अगर किसी के पेट में पीप भर जाए, उसके दिल में पीप भर जाए, उसके सीने में पीप भर जाए, आपका नबी ये तो पसंद करता है मगर तुम्हारे पेट में गाना पसंद नहीं। फरमाया इतना पीप नुकसान नहीं देती। मेरी उम्मत को जिस्म में पीप बढ़ जाए, वो पीप मेरी उम्मत को इतना नुकसान नहीं देती कि जितना गाने की मोहब्बत मेरी उम्मत को नुकसान देती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाने से मोहब्बत करने वाला मुनाफिक होता है, उसके दिल में नफाक पैदा होता है, वो इस्लाम के साथ दुश्मनी शुरू कर देता है। तो इस्लाम कहता है गाना ना सुनो, मगर मुआशरे की माँ, मुआशरे का बाप कहता है नहीं गाना सुनो। अब आप गौर करें, मुखालफत हो गई है किसके साथ? रब फरमाता है कि तेरे लिए जिल्लत का अजाब है, मैं तुझे नापसंद करता हूं, और जिसे रब नापसंद करे उस घर में रहमत नहीं आ सकती, उस घर में बरकत नहीं आ सकती, उसका बेटा शिफा नहीं पा सकता, उसके बेटे का मुस्तकबिल नहीं संवर सकता। और जिसको कुरान में रब दुश्मनी का ऐलान फरमा दे, नाराजगी का इजहार कर दे, उस माशरे के बेटे को वो मां बाप नहीं मिल सकती, जलील तो हो सकता है इस दुनिया में भी, उस दुनिया में भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस अर्ज करना लगा कि कोई गाने वाले के पास बैठे, अभी ये गाना बोलेगा, मैं इसे गाना सुनूंगा। फरमाया कल बरोज़े क़यामत, मैंने नहीं कहा, अगर आप कहेंगे तो हदीसें मेरे पास मौजूद हैं, मुझ पे इतराज न करना। हदीस बयान कर रहा हूं जिसमें शक नहीं है। ये याद रखना, जो हम सोचते हैं ना, थोड़ी सी दौलत पास आ जाए ना, सुरखरू हो जाए, हमारी औकात ये, हम इस्लाम के खिलाफ हो जाते हैं। हम कहते हैं जो मेरे दिल में ख्याल चल रहा है वो जायज है, ये नहीं जायज। जायज वो है जो आमना के लाल ने कहा है, होगा वही जो आमना के लाल ने कहा है। फरमाया जो गाने वाले के पास बैठे और उससे गाना सुने, कल बरोज़े क़यामत जब महशर बर्पा होगा, अल्लाह तबारक ताला उस शख्स से इतना नाराज होगा कि जहन्नम का पिघला हुआ शीशा उसके कानों में डाल दिया जाए।
उसके कान आज एक मामूली सी फिंसी निकल आए तो रात को सोया नहीं जाता। आज तहरीक अज़मत कुरान के इज्तिमा में जितने आशिकाने रसूल आशिकाने कुरान आए हैं, काश के आज बात हमारे दिल में उतर जाए, मुआशरे को ऐसा बाप मिल जाए, मुआशरे को ऐसी मां मिल जाए कि जिसके हाथ उठाते ही उसकी तकदीर बदल जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गली में मौजूद थे। एक शख्स आया, गाना बोल रहा था। आपने उसे देखते क्या कहा, ये लफ्ज पल्ले बांधने के हैं, हमेशा के लिए सीने में रखने के लिए हैं। आपने जब उसे गाना बोलते देखा तो आपने फरमाया, बर्बाद हो जाए तू, तुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। बद्दुआ दी उसको जो अपनी औलाद को पास बैठाकर अपने पैसे खर्च कर घर में फिल्में ड्रामों का इंतजाम करते हैं और हमारी मौजूदगी में बाप बादशाह है, बाप घर का इंजन है, उसकी बीवी उसकी औलाद उसकी बोगियां हैं। जिस तरफ इंजन चलता है उस तरफ बोगियां चलती हैं। वो जो अपने पैसों से गाने का इंतजाम करते हैं, जिस कमाई से बेटे इस मर्ज में, इस गुनाह में, इस जाब में मुब्तला होते हैं, वो याद रखें उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ अता फरमाई। फरमाया, बर्बाद हो जाए तू शख्स, तुझे कुरान पढ़ना नहीं, तुझे गाना बोलना आता है। हम लाख कहें हम आशिक हैं। आज हमारी बेटियों का क्या हाल है? किसी बुजुर्गों को 10,000 पेश किया, फ्रूट के शॉप पर पेश किए, वहां काम न चला, घर के मामलात नहीं सही होते, बेटा बीमारी से शिफा नहीं पाता, बैरून मुल्क फंस गया है, उसे रिहाई नहीं हो रही, वहां बुजुर्गों के पास काम नहीं चला। अब मैंने सुना है मुल्तान में बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, अब सुबह उनके पास जाना है, कर्जा उठाया, अब उनके पास चले गए। ये नहीं पता कि चोर तो हमारे घर में मौजूद है, चोर तो हमारी जिंदगी में मौजूद है। सबसे बड़ी मुर्शिद, सबसे बड़ी बुजुर्ग बेटे के लिए तो मां है, सबसे बड़ी मुश्किल कुशा तो उसकी मां है। अब मां तलाश कर रही है उस बुजुर्ग को जिसकी खिदमत से मुश्किल हल हो जाएगी। 2-4 देगे भी लेकर गए हैं, बहुत सारी खिदमत की है, कभी किसी शहर, कभी किसी शहर, कभी फलां बुजुर्ग के पास 2 महीने गए, कभी किसी के पास 1 साल जाते रहे, काम नहीं हुआ। अली जाब बड़ी खिदमत आपकी की है, मगर बेटा, मेरे बेटे को शिफा नहीं हुई, मेरे बेटे को रोजगार नहीं मिला, मेरा बेटा घर से चला गया है, उसको मैंने अपने घर से निकाल दिया है, मुश्किल हल नहीं हुई। नक्श तो अपने घर में मौजूद है, दुरुस्तगी तो अपने घर में करनी है, बाहर में तो नहीं करनी। तो जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदवा दी, अब उस पर अल्लाह की रहमत नहीं जहमत उतर सकती है। आज जितनी मेरी बेटियां इस महफिल में, इस इज्तिमा में हमारे साथ मौजूद हैं, जितनी माएं, जितनी बहनें हमारे इस इज्तिमा में हमारे साथ शामिल हैं, उनसे हमारी गुजारिश है, हमारी इल्तिजा है, खुदा के लिए मुआशरे को वो मां अता कर दो जिसकी तलाश में बेटा दर दर के धक्के खा रहा है और जिसकी बारे में सुनकर वो दुनिया से चला जाता है, उसे वो मां नहीं। खुदा की कसम, अगर मां का ताल्लुक हमारे रब से ठीक हो जाए, अगर हमारे बाप का ताल्लुक हमारे रब से दुरुस्त हो जाए, तो सारी परेशानियां दूर हो जाती।
मां की ऐसी ममता है, मां के रिश्ते को रब इतना पसंद करता है, मां के रिश्ते से रब इतनी मोहब्बत करता है कि मां हाथ उठा ले रब अपना कानून तो बदल देता है मगर मां की बात को नहीं बदलता। आइए सुनिए कि वाकई यह हकीकत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में एक महाजर औरत आई अपने बेटे को साथ लेकर दारा इस्लाम में दाखिल हुई। बेटे को सहाबा सुफा में शामिल कर दिया गया और उस मां को, बेटे की मां को औरतों में शामिल कर दिया गया। कुछ ही अरसा गुजरा, मदीने में एक वबा चली जिसकी वजह से, जिस बीमारी से वो बेटा इंतकाल कर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कफन दफन का हुक्म दिया, फना से गुस्ल दिया जाए, कफन का इंतजाम किया जाए। जब सारे इंतजाम किए गए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसकी मां को भी इत्तला दे दो ताकि जाती दफा अपने बेटे का चेहरा देख ले। जब उसकी मां को इत्तला दी गई तो मां की ममता जब तशरीफ लेकर आई तो अपने बेटे को देखा, दोनों पांव अपने बेटे के पकड़ लिए, फोत शुदा बेटे के पांव पकड़ लिए और अपने रब से मुहातब हो गई। वो मां अपने रब से गुफ्तगू करने लगी। वो मां जिस माशरे को, जिस मां की आज के बेटे को जरूरत है, वो मां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, सहाबा की मौजूदगी में अपने रब से मुहातब हो गई। कहने लगी मालिक मौला, मैंने कलमा तेरी मोहब्बत में पढ़ा है, मुझे मजबूर नहीं किया गया, मैं अपना कबीला छोड़ के आई हूं तेरी मोहब्बत में, मैं अपने घर वालों को छोड़ा है तेरी तेरे महबूब की मोहब्बत में। ऐ मालिक मौला, अब ये बेटा मेरा फोत हो गया है, अब मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं दोबारा कबीले में वापस जाऊंगी। तो मेरे कबीले वाले कहेंगे तू उस रब का कलमा पढ़ के आई है कि जिस रब ने तेरे बेटे को मार दिया है। ऐ मालिक मौला, मुझे तुझसे मोहब्बत ही ऐसी है कि मैं तेरे मुतलका ये ताने बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब ये इस बेटे के बगैर मेरे बुढ़ापे का जीना मुश्किल है। ऐ मालिक मौला, अब मुझे लोग सवाल करेंगे, मुझे दुश्मन बुत परस्त कहेंगे तू कैसा कलमा पढ़ के आई है कि अपने बेटे को घूम कर आई है, अपने बेटे को घुमा के आ गई है, तेरे बेटे को तेरे रब ने तुझे छीन लिया है, उसने रब का कलमा पढ़ के आई है। ऐ मालिक मौला, इस बंदी ने तुझसे मोहब्बत की है। आज एक माँ की ममता ये सवाल करती है, अल्लाह के नबी मौजूद हैं, कहती है आज माँ अपने रब से अपने बेटे को मांगती है। देखना ही देखना था, अल्लाह के महबूब इस मंजर को देख रहे थे कि रब ने उस माँ की ममता को अपना कानून बदल दिया मगर माँ की दुआ को नहीं बदला, उसके बेटे की रूह को वापस लौटा दिया। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, तहरीक अज़मत कुरान जिंदाबाद, फैज़ान कुरान जारी रहेगा इंशाअल्लाह। कानून बदल दिया, कानून, रूह को वापस करना रब का कानून नहीं है मगर मां की ममता रब को इतनी पसंद है, मां की तड़प रब से बर्दाश्त नहीं होती। दो सहाबिया का वाक़या, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में दो माओं ने ऐसी दुआ की कि फोत शुदा बेटों को जिंदगी मिली। सुभान अल्लाह।
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा करने तक वो बेटा जिंदा रहा। लंबी जिंदगी पाई उस बेटे। उस मां की तलाश है आज के बेटे, जिस मां के अभी हाथ वापस नहीं लौटते, हाथ वापस नहीं लौटे, गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हुई, रब ने उसकी जान वापस कर दी। वो मां कुरान की आशिक थी, वो मां पर्दे की पाबंद थी, वो मां रब से मोहब्बत करने वाली थी, वो मां रब की मंशा में चलने वाली थी। हर वक्त इस तलाश में रहती थी कि मेरा रब क्या बाअमल पसंद करता है। मगर अफसोस, सद अफसोस, आज के बेटे को, आज की बेटी को वो मां नहीं मिल रही कि जिसकी दुआ से उसकी तकदीर बदल जाए, जिसकी दुआ से उसे बीमारी से शिफा मिल जाए, जिस मां की दुआ से घर में इत्तेफाक पैदा हो जाए। जो भाई सारी जिंदगी इकट्ठे खेलते रहे, आज उस घर में इतनी बेइत्तेफाकी है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। आज इतनी नहुसत हमारे घर में वारद हो गई, इतनी बेबरकती हमारे घर में डेरे डाल दिए। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे बीमारी से शिफा नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तक कोई बीमारी जमीन पर नहीं उतरती जब तक 70 शिफाएं जमीन पर पहले न उतरे। शुगर, एड्स, ब्लड कैंसर, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसकी 70 शिफाएं जमीन पर मौजूद ना हो। शिफा का मतलब यह है कि उन 70 में से एक भी खा ली जाए, बीमारी से मुकम्मल शिफा। मगर गौर करें, हमें शिफा क्यों नहीं हो रही? जिस घर में गाना चलता हो, जिस घर में फिल्में चलती हों, जिस घर में ड्रामे चलते हों, जिस घर में बदनिगाही होती हो, जिस मुआशरे की माँ ऐसा लिबास पहने कि जो उसको देखता जाए वो दोज़खी होता जाए, जो मुआशरे में, जो आज की माँ मुआशरे की बर्बादी का जरिया बन जाए। आज एक माँ कितने खानदान को दोज़ख में लेकर जा रही है। जिसकी गोद में परवश पाने वाला बेटा, जिसने सारी जिंदगी माँ की गोद में गाने सुने हैं घर में, फिल्में देखी हैं घर में, खेलों का तज़किरा सुना है घर में, वो बेटा कैसे, किस मिशन में कामयाब होगा? वो मस्जिद की तरफ नहीं जाएगा। आइए देखें, गौर करें। अगर हमारे दिल में ये मंशा है, कब तक गाने सुनेंगे, कब तक फिल्में देखेंगे, कब तक हम मुआशरे के लिए एक जहर बनकर जिएंगे? आखिरकार अनकरीब मौत आ रही है। ये जो चंद रोजा जिंदगी मिलती है ना, आज के बाप से, आज की माँ से मेरी गुजारिश है, खुदा के लिए औलाद को ऐसी खुशबू अता कर दो कि हमारी गोद में कुरान की गूंज सुने, हमारी गोद में दरूद सुने, ताकि उसकी जुबान पर दरूद चलना लगे, ताकि वो दरूद पढ़ता रहे, रहमत उस पर बरसती रहे। जिस जगह वो पैर रखे वहीं खैर हो। मुआशरे के लिए नसूर ना बन जाए, मुआशरे के लिए जहर ना बन जाए, मुआशरे में जुल्म करने वाला ना बन जाए। हजरत मौला अली करम वजल्लाह करीम ने हजरत हारिस रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अली अनकरीब फितने उठने वाले हैं, अनकरीब। तो मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम फितनों से कैसे निजात पा सकते हैं? आइए सुनिए। जो मां ये समझती है, जो चाहती है
कि हम गानों से निजात पा जाए, इस फितने से, फिल्म के फितने से निजात पा जाए, घर में जो बेतफाकी है उस फितने से निजात पा जाए। आज हमारा बेटा हमसे नफरत करता है, हमारा नाफरमान है, अपनी मां को मारता है, बाप को मारता है। आज का बेटा मां को ईदी सेंटर छोड़ कर आता है, बूढ़ी हो जाए, बाप को ईदी सेंटर छोड़ कर आता है, बाप के आंसू भी किसी काम नहीं आते, मां रो रो कर थक जाती है बेटे की नाफरमानी की वजह से, मगर उसके आंसू बेकार जाते हैं क्योंकि उसने सारी जिंदगी अपने रब को अज़ियत दी है, अल्लाह के महबूब को अज़ियत दी है, गाने सुनकर अज़ियत दी है, फिल्में देखकर अज़ियत दी है, अपना बेहुदा लिबास पहनकर, लिबास की नमाइश करके, शादी के प्रोग्राम में, बाजार में लोगों को गुनाहगार किया है। आज उस मां के आंसू रब कबूल नहीं करता। आज वो मां जिल्लत में मुब्तला है, वो बाप जिल्लत में मुब्तला है। औलाद की टेंशन से ब्लड कैंसर हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, दिल का अटैक हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इब्न माजा की हदीस है, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने रवायत किया है कि जो दीन की परवाह न करे, दीन की हिफाजत ना करे, कि दीन में फिल्में, ड्रामे, गाने ये नाजायज हैं, जो इसकी परवाह ना करे, इसकी हिफाजत ना करे, अल्लाह से ना डरे, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को छोड़ देता है, वो जिस हाल में मर जाएं अल्लाह उनकी परवाह नहीं। आज औलाद के गम में इतनी बीमारियां लग जाती हैं मगर उसका हल नहीं निकलता। कितने दुख की बात है कि आज भाई भाई के जनाजे पर नहीं आता, मां के जनाजे पर बेटा नहीं आता। बहुत सारे वाकयात से चल रहे हैं। बाप के जनाजे पर बेटा नहीं आता। हमने अपनी आंखों से क्या देखा है कि बाप पीछे भाग रहा है बेटे को गोली मारने के लिए, आखिरकार वो गोली मारने में कामयाब हो गया, फिर अपने आप को गोली मार के खुदकशी करने से। अगर उस घर में खुदा की रहमत होती, उस घर में खुदा की रजा होती, उस घर में कुरान की गूंज होती, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरते, उस घर में दुरूद की गूंज होती, उस घर में रहमत होनी थी, फिर ये काम नहीं होना। हजरत मौला अली करमल्लाहु करीम ने फरमाया, इन तमाम आफतों से बचने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अली अगर तुम चाहो इन फितरों से बचना, क़यामत तक जो मेरी उम्मत इन फितरों से बचना चाहे वो कुरान के दामन को मजबूती से पकड़ ले। जो मजबूती से पकड़ लेगा अल्लाह उन्हें इन फितनों से महफूज कर देगा। फरमाया कि कुरान चमकता धमकता नूर है। कुरान क्या है? बीमारी, मुसीबत, ये जिंदगी में अंधेरा होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्फाज पर गौर करें। फरमाया कुरान तुम्हारे लिए चमकता धमकता नूर है और हर रोग का, ये हदीस के अल्फाज हैं। फरमाया सुन लो मेरा कलमा पढ़ने वालों, कुरान तुम्हारे लिए, तुम्हारे हर रोग का, रोग से मुराद है हर परेशानी का, तुम्हारे लिए नफा बख्श इलाज है, तुम्हारे लिए शिफा है। बल्कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि कुरान तुम्हारे सीने में जो दौड़ती रगें रगें तुम्हारे सीने में, उन रगों में दौड़ते खून की शिफा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम इन फितनों से बच जाओ, कल बरोज़े क़यामत सुरखरू हो जाओ, क्योंकि जो औलाद को ऐसे गुनाह मुहैया करता है, जिस बाप के होते हुए
उसकी औलाद गाने सुने, फिल्में देखे, जना करे, मैसेज करे, मैसेज सुने, बाप सख्ती ना करे, बाप इस्लाम का दफा ना करे, अपनी औलाद से इस्लाम को निकलता हुआ देखे। रवायात में आता है ऐसे बाप को, ऐसी मां के गिरेबान को करो बरोज़े क़यामत, उसकी औलाद गिरेबान से पकड़ लेगी। वो औलाद कहेगी मालिक मौला, इस बाप की वजह से हम गुनाहों की जिंदगी में मुबतला हो गए। ये ना समझे ये चंद रोजा जिंदगी है ना, लिबास अच्छा मिल गया, फैशन अच्छा कर लिया, तो ये हमें कुछ नहीं होगा। जज़ा और सजा अल्लाह ने मौत के बाद रखी है। मैं कल बरोज़े क़यामत गिरेबान को बेटी पकड़ेगी, बेटा पकड़ेगा, कहेगा मालिक मौला, इस बाप की गोद में, इस मां की गोद में हमने गुनाहों की तरबियत ली थी, इन्होंने हमें इस्लाम सिखलाने की कोशिश नहीं की, तुझसे डराने की कोशिश नहीं की, तेरी इबादत में सख्ती करने की कोशिश नहीं की थी, इनके दिल में खुद गुंजाइश थी, ये गानों को, फिल्म को, ये गुनाह को पसंद करते थे, हराम खाना पसंद करते थे। हमने इनके साए में परवरिश पाई, हमने इससे तरबियत पाई, हम भी गुनाह में मुबतला रहे, हमारा दिल तेरी तरफ जाने को नहीं करता था, हम मुजरम इनकी वजह से बने हैं। आज तेरी बारगाह से हम इंसाफ मांगते हैं। ये माँ बाप है जो हमारे जहन्नम में जाने का जरिया बने, हमें इंसाफ चाहिए। आज दिन रात जिनके लिए सूद की कमाई खाते हैं, जमा करते हैं औलाद के लिए, झूठ बोलकर रिज़्क़ कमाते हैं, नमाज छोड़कर रिज़्क़ कमाते हैं, अल्लाह का जिक्र छोड़कर रिज़्क़ कमाते हैं। कहीं ना इज्तिमा में जाना है, नेक महफिल में जाना है, टाइम नहीं है। सूद कमाने के लिए टाइम है, हराम कमाने के लिए टाइम है, झूठ बोलने के लिए टाइम है, फिल्में देखने के लिए टाइम है, ड्रामे देखने के लिए टाइम है, अल्लाह के बंदू के पास बैठने के लिए टाइम नहीं, जहां रहमत होती है वहां के लिए टाइम नहीं। आज जिनके लिए गुनाह करते हैं, जिनके लिए दौलत जमा करते हैं, वो औलाद रवायात में आता है गिरेबान पकड़ेगी, उनके गुनाह उसके वालिदैन के पलड़े में डाल दी जाएंगे। वालिदैन के पास जब नेकियां खत्म हो जाएंगी, औलाद ले जाएगी, फिर बाकी गुनाह रह जाएंगे, औलाद के गुनाह उनके पलड़े में डाल दिए जाएंगे। वो वालिदैन उस दिन सोचेंगे, कहेंगे हाय अफसोस। और जिनके लिए हमने नमाज छोड़ी, रोजे छोड़े, अल्लाह का जिक्र छोड़ा, कुरान छोड़ा, नेक महफिलें छोड़ी, नेक बंदू का संग छोड़ा, इस औलाद के मुस्तकबिल के लिए आज वो औलाद हमारे जहन्नम के जाने का जरिया बन गए। तो खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए। एक बाप उसे जितनी नस्ल चलती है, अगर वो नेक है, वो सारी नस्ल के लिए जन्नत का जरिया बन जाता है। अगर वो बदकार है, खुद बुराई को पसंद करता है, उससे जन्म लेने वाली तमाम नस्ल बुराई की तरफ जाती है। तो आज बेटा तलाश कर रहा है उस माँ को, आज तलाश है बेटे को उस माँ की। वो माँ कहां से मिलेगी? वो माँ पर्दे में मिलेगी, वो माँ कुरान की गूंज में मिलेगी, वो माँ इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलेगी, जो अपने जिस्म को, अपने कानों को, अपनी आंखों को गैर महरम से महफूज रखेगी, फिल्में ड्रामों से महफूज रखेगी। फिर मुआशरे को वह बाप मिलेगा कि जिसकी रजा में खुदा की रजा होती है। जो गानों से बगावत कर देगा, फिल्मों से बगावत कर देगा, अपने दिल में ऐलान कर देगा कि मैं आज के बाद गाने नहीं सुनूंगा, फिल्में नहीं देखूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में एहसास पैदा हो जाए, जिसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हो जाए, वो जितना भी गुनाहगार हो, वो तौबा पर माइल हो जाए,
फरमाया एक शख्स बड़ा गुनाहगार था, गुनाह करते करते उसकी जिंदगी गुजर गई। एक दिन उसने सुना, उसे इत्तफाक हुआ, उसके दिल में एहसास पैदा हुआ, खौफ पैदा हुआ कि मैंने तो एक दिन मर जाना है, मैंने अपने रब के रूबरू हाजिर होना है। मेरे रब ने मुझे गुनाहों के लिए पैदा नहीं किया, मेरे रब ने तो मुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, कुरान के लिए पैदा किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, एक गुनाहगार के दिल में एहसास पैदा हुआ, शर्मिंदगी पैदा हुई, मुझे तो अल्लाह का नेक बंदा होना चाहिए। अल्लाह ताला को उसकी शर्मिंदगी इतनी पसंद आ गई, उसका एहसास इतना पसंद आ गया कि अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों, मेरे बंदे के दिल में एहसास पैदा हो गया है, शर्मिंदगी पैदा हो गई है, मुझे वो मेरा बंदा इतना पसंद आ गया है कि जिसके दिल में मेरा एहसास पैदा हो जाए, इससे पहले कि ये बंदा हाथ उठाकर मुझसे सवाल करे, मेरी शान ये है कि हाथ उठाने से पहले पहले इसके नामे माल से सारे गुनाह माफ कर दो। सुभान अल्लाह। या रसूल जिंदाबाद, जारी रहेगा इंशाअल्लाह। माफ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह उस बंदे को, उस बंदी को, उस बंदे को इतना पसंद करता है, इतना प्यार करता है कि जिस बंदे के दिल में एहसास पैदा हो जाए, जो ये मोहब्बत से जंग शुरू कर दे कि आज के बाद इंशाअल्लाह मेरी बेटियां, मेरे बेटे और मैं बजाते खुद फिल्में ड्रामों के मुतल्लिका खिलाफ जहाद शुरू करूंगा। घर में लड़ना नहीं है, तहरीक अज़मत कुरान लड़ने का हुक्म नहीं देती, लड़ने का सबक नहीं देती, इखलाक का सबक देती है। कोशिश करनी है, हमने पूरी कोशिश करनी है। हाँ, अगर वालिदैन कोशिश करें, औलाद बाशऊर है, वालिदैन अगर तौबा कर जाएं, अगर औलाद उनके कंट्रोल में ना आए, बाशऊर होने के बावजूद वो औलाद खुद अपने किए का हिसाब देगी। वालिदैन उस जुर्म से आजाद हो जाएंगे कि उन्हें पूरी कोशिश की। अगर कोशिश ना करेंगे फिर जुर्म में शामिल रहेंगे। अगर अपनी कोशिश मुकम्मल सच्ची जारी रखेंगे, वो जिम्मा बरी हो जाएंगे और बाशऊर औलाद को अपने किए का जवाब खुद देना पड़ेगा। तो कुरान सिखाना पड़ेगा। अगर चाहते हैं हमारी औलाद दुनिया में बाबरकत हो जाए, हमारी औलाद बेहतरीन मुआशरा बन जाए, हमारी बेटियां इस मुआशरे को बेहतरीन माएँ पेश करें, बेहतरीन मुआशरे को औलाद पेश करें, एक बेहतरीन मुआशरा पेश करें, फिर अपनी औलाद को कुरान सिखाएं, कुरान से मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, कुरान इस दुनिया में भी बंदे का तहफ़्फ़ुज़ करता है और कब्र में भी तहफ़्फ़ुज़ का जरिया बनता है। इस हदीस को सुनकर, इस हदीस को सुनकर अपनी औलाद पर रहम करने की कोशिश कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आशिक़े कुरान कुरान पढ़ता है और कुरान पर अमल करता है, अल्लाह ताला को वो इतना पसंद आ जाता है कि कल बरोज़े क़यामत कुरान से मोहब्बत करने वाले वालिदैन को अल्लाह ताला ऐसा ताज पहनाएगा कि जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। सुभान अल्लाह। जो औलाद को गाने देगा, फिल्में देगा, ड्रामे देगा, उसकी औलाद उसका गिरेबान पकड़ेगी। जो औलाद को कुरान की मोहब्बत देगा, वो उसकी औलाद उसको इज्जत का ताज अता करेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र के अंदर
जब कुरान पढ़ने वाला, कुरान से मोहब्बत करने वाला, कुरान का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कब्र में जाएगा तो अजाब के फरिश्ते आ जाएंगे। जब पांव की तरफ आने लगेंगे तो कुरान आ जाएगा। वो पांव कहेंगे आज मेरी तरफ अजाब लेकर ना आना, क्योंकि ये पांव वो हैं जो कुरान के लिए चलकर जाया करते थे। जब दाईं तरफ से आएगा कुरान आगे हो जाएगा, बाईं तरफ से आएगा कुरान आगे हो जाएगा। जब सर की तरफ आएगा तो कुरान आगे हो जाएगा। कुरान कहेगा आज इसके लिए अजाब नहीं, ये दुनिया से मुझसे मोहब्बत करता था, आज मैं इसकी मोहब्बत की हद आ गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद, जारी रहे। फैसला हमने करना है। हमने अपनी औलाद को कुरान की तालीम देनी है या फिल्में, ड्रामे, दुनिया के मुस्तकबिल की हमने तरबियत देनी है। आज हमारा फैसला, हमारी सोच गलत हो गई है। हम समझते हैं कि दुनिया की तालीम है, अपनी औलाद को दुनिया की तालीम पर जोर देते हैं, दुनिया की तालीम पर। हम समझते हैं इसमें कामयाबी है। जिनके पास सिर्फ और सिर्फ दुनिया की तालीम होती है ना, जो अपनी औलाद को सिर्फ और सिर्फ दुनिया की तालीम पर जोर देते हैं, कुरान की तालीम नहीं देते। दुनिया की तालीम वालिदैन से नफरत का सबक देती है, मस्जिद से दूर रहने का सबक देती है। दुनिया की तालीम इंसानियत से नफरत का सबक देती है। कैसे? इस वक्त सबूत हैं हमारे से। मैंने पिछली दफा भी अर्ज किया था, लाहौर, कराची, बड़े शहरों में देख लें, ईदी सेंटर का जो ने ऐसे लोगों के लिए वो जगह तैयार की है, पढ़े लिखे लोग जिनके पास दुनिया की ज्यादा तालीम है, बूढ़े माँ बाप को वहां छोड़कर आ जाते हैं कि अब ये वालिदैन घर में बेजारी का जरिया बन गए हैं। इनसे हमारी इज्जत में फर्क पड़ता है, क्योंकि दुनिया के दौलतमंद जब लोग आते हैं तो ये बूढ़े माँ बाप दिखाने से हमारी इंसल्ट होती है। वो ईदी सेंटर छोड़कर आ जाते हैं वालिदैन। कुरान की तालीम कहती है कि बूढ़ा माँ बाप जो जो उसको देखे और जितनी बार देखे, अल्लाह उतनी बार उसे मकबूल हज का सवाब अता करता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद, जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अब अगर मेरी बात पे गुस्सा आए कुछ लोगों को तो ईदी सेंटर की तरफ गौर करना, कहीं मैं गलत बयानी तो नहीं कर रहा। वो औलाद दुनिया की तालीम गलत नहीं है, हम इससे गलत नहीं कहते। हम कहते हैं मुसलमान के पास दुनिया की तालीम सबसे ज्यादा होना चाहिए, सारी कौमों से ज्यादा होनी चाहिए, मगर कुरान की तालीम भी उससे ज्यादा होनी चाहिए। दुनिया की तालीम, जितना जोर दुनिया की तालीम पे दिया जाता है, इतना जोर कुरान की तालीम पर भी दिया जाए तो ये दोनों जायज हैं। जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया की तालीम पर जोर देते हैं, उनका मुशाहिदा इशारा मैं कर देता हूं, देख आप लेना कि जो सिर्फ दुनिया की तालीम पर जोर देते हैं वो इस्लाम से दूर भागते हैं, वो मस्जिद से दूर भागते हैं।
नमाज ज़ोहर के वक़्त आपने विज़िट कर लेना, विज़िट करते ही रहते हैं। जब नमाज ज़ोहर का वक़्त होगा तो दुनिया की तालीम वाले लोग आपको रेस्टोरेंट के सामने गाड़ियां खड़ी मिलेंगी, मस्जिद के सामने नहीं मिलेंगी। जितने शादी हाल हैं, रेस्टोरेंट हैं, नमाज मगरिब के वक़्त, नमाज ज़ोहर के वक़्त, नमाज ईशा के वक़्त देख लेना, आपको मस्जिद के सामने नहीं मिलेंगे। जिनके पास कुरान की तालीम नहीं, कुरान की मोहब्बत नहीं, वो आपको रेस्टोरेंट में तो मिलेंगे। उनकी औलाद जो अपनी औलाद को दुनिया की तालीम का जोर देते हैं, वो आपको बिलियर्ड गेम में तो मिलेगी, मगर नमाज मगरिब के वक़्त मस्जिद में नहीं मिलेगी। खुदा की कसम रोना आता है कि आज मुसलमान की औलाद उधर नमाज मगरिब होती है, उधर बिलियर्ड गेम में रक्स के सामने साज बज रहा होता है, गाने बज रहे होते हैं, म्यूजिक की थाप में वो बिलियर्ड गेम खेल रहे होते हैं, उधर जान चल रही होती है, वो जान का मुकाबला कर रहे होते हैं। जिस माँ बाप ने अपनी औलाद को दुनिया की तालीम पर जोर दिया है, गुस्ल का तरीका नहीं आता। मैं ऐलान से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इंटरनेट पर बयान चल रहा है, गुफ्तगू चल रही है। बड़े बड़े तालीम याफ्ता जिन्हें, आपको बड़ा पता है, सूरत इखलास भी नहीं आती, सूरत इखलास नहीं आती, जिनकी दुनिया की तालीम के ढंके हैं और जिन्हें सूरत इखलास नहीं आती, उन्हें गुस्ल करना कैसे आता हो? यकीन जाने बड़े बड़े लोगों से सवाल किया है, बीए से भी आगे कई कोर्स किए हैं, मगर गुस्ल का तरीका नहीं आता। जिसे बाप का जनाजा नहीं आता, उसके दुनिया में आने का मकसद ही कसूर किसका है? उस मां बाप का, उस मां का जिसकी बेटे को तलाश है, उस बाप का जिसकी बेटे को तलाश है। तो आज तो मुसलमानों की गलियों में, मुसलमानों के घरों में अज़ान के वक्त गाना चलता, स्टेज शो चलता, फिल्में चलती दिखाई देते हैं। फैसला आपके हाथ में। आज की माँ से मेरा सवाल है, मेरी गुजारिश है तहरीक अज़मत कुरान की, कि खुदा के लिए हर एक दिन मर जाना है, ये फिक्र ना करें। आज की बेटी को ये पैगाम है, हो सकता है किसी के दिल में उतर जाए। जो खुशबू लगाकर घर से गैर महरम के पास जाकर बैठकर नौकरी करती है, वो कल बरोज़े क़यामत अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगी? उसका यकीन इस बात पर मजबूत हो चुका है कि अगर इस दफ्तर में मैं बेपर्दा होकर ना आऊंगी, खुशबू लगाकर ना जाऊंगी, मुझे रोजी नहीं मिलेगी। तो उस नबी की उम्मती है कि जिस नबी ने हुक्म फरमा दिया कि अभी बंदा दुनिया में नहीं आता, मां के पेट में होता है तो फरिश्ता उसका रिज़्क़ लिख जाता है। आज तौबा कर ले। आज की बेटी को मेरा पैगाम है, ऐसी तौबा कर ले, अपने घर में पर्दे में अल्लाह से मोहब्बत कर ले। जो अल्लाह से मोहब्बत कर ले, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में रसवा नहीं होने देता। तो जिन्होंने दुनिया में सिर्फ दुनिया की तालीम अपनी औलाद को दी, आज मुआशरा इस हद तक पहुंच चुका है, जो दर्द तहरीक अज़मत कुरान लेकर निकली है, जो पैगाम मुआशरे को देना चाहती है, जो पूरी दुनिया में जिस बात से आगाही देना चाहती है, मुसलमानों को दिखलाना चाहती है कि आज की माँ बाप इतना दीन से दूर हो गए कि आज मुआशरा इतना गफलत में पड़ गया। वो कुरान जो हमारे लिए रहमत बनकर आया, हमारी बख्शिश बन के आया, हमारे लिए शिफा बनकर आया, वो कुरान भी आज उम्मत ने कचरे के ढेर पर गिरा दिया है। उस कुरान को, वो दरूद जिसके पढ़ने से 10 रहमतें नाज़िल होती हैं, जिस दरूद को खुद खुदा पढ़ता है,
जिस दरूद पढ़ने से घर में छमा छम रहमतें बरसती हैं, वो दरूद, वो नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सारी जिंदगी हमारी बख्शिश के लिए रोते रहे। आज वो अखबारात के जरिए हमारे हाथों से, हमारी गफलत की वजह से, हमारा दिल मुर्दा होने की वजह से, गाने बाजे फिल्मों से मोहब्बत करने की वजह से, दुनिया की दौलत की मोहब्बत की वजह से, घर की तरबियत की खराबी की वजह से आज वो कुरान जिसको बगैर वुजू छू नहीं सकते, आज कुरान को पढ़ने वाले, कुरान को मानने वाले, कलमे का इकरार करने वालों ने उस कुरान को कचरे के ढेर पर करा दिया। हर उम्मती को पता है कि हर अखबार पर दरूद लिखा होता है, हर अखबार पर नामे मोहम्मद लिखा होता है, कुरान की आयत लिखी होती है, मगर आज का बेटा उस अखबार से ये बात इल्म होने के बावजूद कि अखबार पर कुरान की आयत होती है, वो उस अखबार से, कुरान वाली अखबार से अपनी दुकान का शीशा साफ करता है, अपने दफ्तर का मेज साफ करता है, अपने पुर्जों पर अखबार को लपेटता है, अपने तंदूर पर, अपने होटल पर, अपनी दुकान पर अखबार सस्ती समझकर चंद टके बचाने की खातिर, चंद रुपयों को अहमियत दे रहा है, चंद पैसों को अहमियत देकर, और कुरान की अहमियत दिल से खत्म हो गई है, उम्मत के दिल से कुरान की मोहब्बत खत्म हो गई है। उसका सबूत यह है कि आज हमारी दुकानों पर यह बात इल्म होने के बावजूद कि अखबार पर कुरान लिखा होता है, दरूद लिखा होता है, उस अखबार में सौदा रखकर बेचा जाता है और खरीदार उस सौदा इस्तेमाल करके उस अखबार को कचरे के ढेर पर फेंक देता है। अखबार पढ़ने वाला अखबारें इकट्ठी करके रद्दी के भाव, पतीसे की खातिर, प्लास्टर के बर्तन खरीदने की खातिर हमारी माए बहनें उसको बेच देती हैं, कुरान को बेच देती हैं। आप कबाड़ खाने का विजिट करें, बड़ी जिम्मेदारी से तहरीक अजमत कुरान की तरफ से बात कर रहा हूं, आप कबाड़ खाने का विजिट करें, हमारी बात पर यकीन ना भी आए तो अब उस कबाड़ खाने में जाएं जिस कबाड़ खाने में रद्दी बेचते हैं। खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, आपको रद्दी के भाव, सपारे और बिके हुए कुरान मिलेंगे। ना मिले तो हम जिम्मेदार हैं, मुसलमानों के घर से बिके। इस्लाम याद की किताबें जिन पर उजन कुरान की आयतें लिखी होती हैं, कई मन, अगर आप इस वक्त भी चाहें गुजरात के कबाड़खाने में आपको दिखा सकते हैं, इस वक्त भी कई मन आपको सलाम याद की किताब में रद्दी के भाव बिकी, पतीसे के भाव बिकी हुई उस कबाड़खाने में नजर। आप बताएं, किसी जगह तो नक्स है, खराबी है तरबियत में। जो कौम गफलत की इस स्टेज पर आ जाए कि वो कुरान को रद्दी के भाव बेचना शुरू कर दे और अखबार को सब कुछ समझते हुए उसमें नान बेचे, चने बेचे, पकोड़े बेचे और हर किस्म का सौदा बेचे और जानबूझकर बेचे। हम पढ़े लिखे लोगों के पास भी गए हैं, हमने कहा कुरान लिखा है, कहते आगे चलो, हमें भी पता है कुरान लिखा है। ये बात का इकरार करते हुए भी ऐलानिया तौर पर वो कुरान को सौदे में बेच रहे हैं। फैसला करने आप, जो कौम कुरान को कचरे के ढेर पर कुरान तोल जाए गिराने पर, और साबुत कुरान हमें कचरे के ढेर से मिलते हैं, साबुत कुरान, सपारे, आयतल कुर्सी, यासीन, यही दर्द तहरीक अज़मत कुरान लेकर निकली है कि देखो कितना जुल्म हमारे हाथ से हो रहा है, इस जुल्म से बच जाइए वरना रब के गजब के शिकार हो जाएंगे। कोई दवा कबूल नहीं होगी, किसी बीमारी से शिफा नहीं होगी, ये जहां भी जिल्लत में रहेगा उस जहां में जिल्लत हमारा मुकद्दर बन जाएगी। एक भयानक वाकया आपको इसी वक्त दिखाने के लिए तैयार है।
आइए देखिए, ये कुरान हमें कचरे के ढेर से मिला है, उम्मत की गफलत की वजह से। जो कुरान पुकार पुकार कर उम्मत को ये पूछ रहा है कि मेरे मानने वाले कहाँ है, क्या हो गया है आका, क्या हो गया है आका, उम्मत का हाल देखो, क्या हो गया है आका, उम्मत का हाल देखो, कुछ भी बचा ना बाकी, कुछ भी बचा ना बाकी, ईमान का हाल देखो, जिसको बगैर गूंजो छू भी नहीं है सकते, जिसको बगैर गूंजो छू भी नहीं है सकते, कचरे पे आ गया है, कचरे पे आ गया है, कुरान का हाल देखो, कचरे पे आ गया है, कुरान का हाल देखो। हर एक दिन मरना है, रब ने पूछना है कि बता मेरे कुरान को कचरे के ढेर पर देखकर, मेरे कुरान की बेअत भी देखकर तुमने क्या अमल किया था। जब हमने कब्र में जाना है उसका नक्शा खींचते हुए शायर ने कहा है, पूछेगा रब जो हमसे कुरान का हाल क्या है, पूछेगा रब जो हमसे कुरान का हाल क्या है, किस मुंह से ये कहेंगे, किस मुंह से ये कहेंगे, कचरे पे वो पड़ा है, किस मुंह से ये कहेंगे, कचरे पे वो पड़ा है। अरकीन से ये इल्तिजा है, तहरीक अज़मत कुरान के इस कारवां से शमूलियत का दिल में ऐलान फरमा दे, ताकि कल बरोज़े क़यामत जब मौत के वक्त हम कब्र में जाएं तो रब अगर हमसे पूछे कि कुरान का हाल क्या है, तो हमारे जवाब से पहले फरिश्ते कह दें, कुरान कह दे, या अल्लाह ये बंदा तो मेरी हिफाजत वाले काफिले में शामिल था, सुभान अल्लाह, ये तो मेरे तहफ़्फ़ुज़ वाले काफिले में शामिल था, ये तो तहरीक अज़मत कुरान के काफिले में ऐलान कर दिया था कि आज मुझे पता चल गया है कि मेरे रब के कुरान की बेअत भी हो रही है, कभी अखबार के जरिए बेअत भी होती है, कभी इस्लामियात की किताब के जरिए बेअत भी होती है, कभी रसाइल के जरिए बेअत भी होती है, कभी किसी न किसी तरीके से मुसलमानों के घर से कुरान गंदी नाली में जा रहा है, कचरे के ढेर में जा रहा है। या अल्लाह ये तो मरने वाला वो है कि जिसने उस काफिले में शमूलियत का ऐलान कर दिया था। सुभान अल्लाह।
अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद, जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अब इसके अदब के लिए निकलना, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना हर मुसलमान पर फर्ज आइन। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में फरमाया, जिसने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की आवाज से आवाज बुलंद की, उसके सारे नेक अमाल ज़ाया कर दूंगा, और जिसके होते हुए, जिसके तंदुरुस्त होते हुए, दौलतमंद होते हुए हजूर के दरूद पर लोग पांव रखकर गुजरे, जिसको अखबार के जरिए गंदी नाली में फेंका जाए और आशिक मोहब्बत का दावा करने वाला उसमें शमूलियत ना करे, उसे बचाने की कोशिश ना करे, उस जंग में शामिल ना हो, वो सरकार को कौन सा मुंह दिखाएगा। अल्लाह तबारक ताला ने आदम को अदब के लिए पैदा किया है। आदम की डेफिनेशन करें तो अदब निकलता है, अगर अदब नहीं तो आदम नहीं, अगर आदम नहीं तो अल्लाह को हमारी किसी इबादत की जरूरत नहीं, वो हमारी और फरिश्तों की इबादत के बगैर भी वो खुदा है। अगर हमारे अंदर अदब है तो फिर हमारी इबादत भी कबूल है। वो जो सारी जिंदगी हमारी बख्शिश के लिए रोते रहे, ये देखें उनके नाम को, उनके रोजे मुबारक को उम्मत ने किस कदर बेदर्दी के साथ बेचा और फिर कचरे के ढेर पर फेंक दिया, और तहरीक अज़मत कुरान इसको जाकर कचरे के ढेर से उठाकर लाई। कोई रो लेता है ऐसे आका का नाम सोचो, कोई रो लेता है ऐसे आका का नाम सोचो, कोई रो लेता है ऐसे आका का नाम सोचो, रोते थे किसकी खातिर, रोते थे किसकी खातिर, आका जरा तो देखो, रोते थे किसकी खातिर, आका जरा तो देखो, जिस नाम पे मलाइके सल्ले अला पुकारे, जिस नाम पे मलाइके सल्ले अला पुकारे, नजरें झुका के देखो, नजरें झुका के देखो, पाँव में आ गया है, नजरें झुका के देखो, नजरें झुका के देखो, पाँव में आ गया है। ऐलान फरमाता है हुजूर का दरूद उस आशिक को जो आपसे मोहब्बत का तकाजा करता है, आपकी मोहब्बत का ऐलान करता है, जो दरूद की फजीलत बयान करता है, उस आशिक को दरूद बुला रहा है, उसको नामे मोहम्मद बुला रहा है। ऐ मेरी मोहब्बत का दावा करने वाले, अब देख मैं कचरे के ढेर पर पड़ा हूँ, मैं गंदी नाली में पड़ा हूँ, रोज मुझ पर लोग पांव रखकर गुजरते हैं, तेरी मोहब्बत कहाँ है, तेरा सीना कहाँ है, जिस सीने में तू मोहब्बत का दावा करता है, क्या तुझे आंसू नहीं निकलते, तुझे दर्द पैदा
नहीं होता। क्या जुबान से कह लेने से तेरा रब मान जाएगा? मैं जमीन पर पड़ा रहा और तू अपनी इज्जत के चक्कर में रहा कि मैंने दरूद जमीन से उठाया, मैंने कुरान कचरे के ढेर से उठाया और मैं फलां चौधरी हूँ, मैं फलां आलिम हूँ, मैं फलां सेठ हूँ, मैं फलां आदमी हूँ और मैंने गंदी नाली में हाथ डाला, मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। लोग मुझे सलाम करते हैं, दरूद पुकार कर कह रहा है मुझसे प्यार करने वाले। ये बात रब नहीं मानेगा। रब उस वक्त मानेगा जब अपनी इज्जत अपनी जान कुर्बान कर कहेगा कि मैं हजूर के नाम पर अपनी इज्जत कुर्बान करता हूं। फिर मोहब्बत कबूल होगी, फिर रब की बारगाह में नेक अमाल कबूल होंगे। अगर ये सुनकर भी, ये समझ कर भी हम इस तूफान को रोकने के लिए ना निकले तो अपने ज़मीर से पूछ लेना, अपने ज़मीर से फैसला ले लेना कि मैंने रब के बारगाह में जाना है। और मुझसे सवाल जरूर होगा कि जब तुमने सुना था कि रब के कुरान के ऊपर लोग पाँव रख कर गुजरते हैं, तेरी गैरत मानी ने क्या अमल किया था? तेरी गैरत ने कहां तक इसको अंजाम दिया था? और जो नेमतें मैंने तुझे दी थी उससे कुरान को, इस्लाम को क्या नफा दिया था? तो तहरीक अज़मत कुरान यही पैगाम लेकर निकली है कि आए कुरान के करीब हो जाएं। खुदा की कसम, हम कुरान के करीब हो जाएं, सारी की सारी मुसीबतें हमसे दूर हो जाएंगी। अल्लाह के महबूब बने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुछ लोग अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह उन्हें प्यार की नजर से देखता है, अल्लाह ताला उनसे उन्स रखता है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि सहाबा का जी चाहता था कि हम भी महबूब बन जाएं। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह कौन हैं जो अल्लाह के महबूब हैं? फरमाया, जो कुरान से मोहब्बत करते हैं अल्लाह उन्हें महबूब रखता है। सुभान अल्लाह। हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाएं, तो आज के बाद अपनी जिंदगी में फैसला फरमा ले कि जब तक जिंदा रहूंगा तहरीक अज़मत कुरान के साथ मिलकर इस बेअदबी के तूफान को रोक कर रहेंगे इंशाअल्लाह। और आज के बाद एक आशिक़े मुस्तफा और जितनी बेटियां हमारे साथ शामिल हैं, हम ऐलान करते हैं कि आज के बाद ना गाना सुनेंगे, ना गाना खरीदेंगे और ना ही गाना बेचेंगे इंशाअल्लाह। हम अज़मत कुरान के पासबा है पासबा, हम अज़मत कुरान के पासबा है पासबा, हम आका तेरे नाम के पासबा है पासबा, हम आका तेरे नाम के पासबा है पासबा, हम अज़मत कुरान के पासबा है पासबा, हम अज़मत कुरान के पासबा है पासबा। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद, जारी रहेगा इंशाअल्लाह। आज हमारे साथ भी ऐसा ही काम हो जाए जैसा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गुनाहगार के मुतल्लिक़ फरमाया था। हाथ उठाने से पहले काम हो गया। आज हम भी बगावत का ऐलान करते हैं, गाने से बगावत का, फिल्म से बगावत का, ड्रामे से बगावत का। आज हमने ये इरादा करना है, जितने बाप हैं, जितने बाप बनने वाले हैं, जितनी माएँ हैं, जितनी माएँ बनने वाली हैं, इंशाअल्लाह हम मुआशरे को बेहतरीन मुआशरा देकर जाएंगे इंशाअल्लाह। हम कुरान की गूंज को आम करके जाएंगे इंशाअल्लाह, हम दरूद की गूंज को आम करके जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर किसी की जिंदगी में इनकलाब आ जाए, आज के इज्तिमा की बदौलत कोई जिंदगी में तौबा कर ले, शैतान की अतात छोड़कर अपनी औलाद पर रहम करते हुए, अपनी नस्ल पर रहम करते हुए
कोई हमारी बेटी, कोई हमारी बहन तौबा कर ले, तो अपने व्यू का इजहार तहरीक अज़मत कुरान के साथ ज़रूर करें। इसके लिए मैं सगीर भाई को कहूँगा कि कुछ नंबर आपको लिखवा दें, ताकि उस नंबर पर आप राब्ता करें, ताकि अगर कोई तौबा कर ले तो उसकी तौबा दूसरों के लिए भी तौबा का जरिया बन जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल करने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुभान।